पर्सनैलिटी, perfection, attitude, emotion, group dynamics, power and politics, conflict and negotiation, street स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब टॉपिक है। ठीक, फर्स्ट टॉपिक आपका है पर्सनैलिटी, व्यक्तिगत व्यक्तित्व। ठीक है, तो व्यक्तित्व क्या होता है इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी रेफर टू यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन, एटीट्यूशनल एंड बिहेवियर रिस्पॉन्स पार्टनर्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स। ठीक है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भावनात्मक, दृष्टिकोण एंड व्यवहारिक पैटर्न का अनोखा मिश्रण होता है। ठीक है, एंड इट रिप्रेजेंट हाउ अ पर्सन थिंक, फील and behave in different situations. ओके, यह बताता है कि व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में से कैसे सोचता है, महसूस करता है एंड व्यवहार करता है। एंड मेजर डिटर्मिनेटर्स ऑफ पर्सनालिटी, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट एंड सिचुएशंस। ठीक है, एंड लास्ट है आपका पर्सनालिटी इफेक्ट्स मोटिवेशन, लीडरशिप स्टाइल एंड बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, व्यक्तित्व का असर कर्मचारी को प्रेरणा एंड कार्य प्रदर्शन पर पड़ता है। ठीक है, एंड परसेप्शंस मतलब धारणा। तो परसेप्शन क्या है, धारणा। तो परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल interpret and organize sensory information to give meaning to their environment। ठीक है, धारणा वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को समझकर अर्थ निकालता है। ठीक है, एंड इट इज वी सी द अंडरस्टैंड पीपल और सिचुएशन। यह बताता है कि हम किस व्यक्ति की परिस्थिति कैसे देखते हैं और समझते हैं। परसेप्शंस इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग, यह व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। एंड एटीट्यूड, किसी भी व्यक्ति का एटीट्यूड, दृष्टिकोण क्या है उसको कैसे हम देखेंगे। एटीट्यूड रेफर टू इंडिविजुअल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इवेल्युएशन ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज। ठीक है, दृष्टिकोण किसी व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है। एंड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, तो कॉन्फ्लिक्ट, बिलीफ, अट्रैक्टिव, फील्डिंग एंड बिहेवियरल एक्शन। दृष्टिकोण का भाग सकारात्मक, भावनात्मक और व्यवहारिक क्रियाओं के द्वारा होता है। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस, तो सकारात्मक दृष्टिकोण नौकरी की संतुष्टि और प्रदर्शन को बढ़ाता है। ठीक है, इमोशंस मतलब भावनाएं। तो इंग्लिश में हम देखेंगे कि इमोशंस आर इंटेंस फीलिंग डायरेक्टेड टूवर्ड्स समवन और समथिंग। भावनाएं व्यक्ति की तीव्र अनुभूतियाँ होती है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निर्देशित होता है। ठीक है, दे इफेक्ट हाउ एम्प्लॉयज बिहेव एंड परफॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यह संगठन में व्यक्ति के व्यवहार और प्रदर्शन प्रभावित करता है। ठीक है, एंड कॉमन वर्क प्लेस इमोशन, हैप्पीनेस, एंगर, फियर एंड स्ट्रेस, तो कार्यस्थल की मान्य भावनाओं एंड खुशी, गुस्सा, डर को और तनाव को दिखाता है। ये इमोशन इंटेलिजेंस हेल्प्स इन मैनेजिंग वंस इमोशन इफेक्टिवली। ठीक है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। ठीक है, एंड ग्रुप डायनेमिक्स समूह गतिशीलता। ठीक है, तो ग्रुप डायनेमिक्स रेफर टू इंट्रैक्शन एंड इनफोर्स अमंग ग्रुप मेंबर। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, समूह के सदस्य के बीच परस्पर क्रिया और व्यवहार का अध्ययन करता है। एंड यह बताता है कि लोग समूह में कैसे काम करते हैं, एक दूसरे कैसे प्रभाव डालते हैं।
ठीक। एंड समूह के प्रकार क्या होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। अच्छी समूह संगति से टीम वर्क और उत्पादकता से बढ़ती है, ठीक है। एंड आपका पावर एंड पॉलिटिक्स है, ठीक। तो पावर एंड पॉलिटिक्स, शक्ति और राजनीति। तो पावर इज द एबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस अदर बिहेवियर, सोर्स ऑफ पावर, लेजिस्लेट, रिवॉर्ड, गुड्स, एक्सपोर्ट एंड रिफिनेंट। तो शक्ति का अर्थ है दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होने की क्षमता, ठीक है। पावर का मतलब क्या होता है, दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होने की क्षमता, ठीक। सोर्स ऑफ पावर क्या क्या है, वैध शक्ति, पुरस्कार शक्ति, दंड शक्ति, विशेषज्ञ शक्ति एंड संदर्भ शक्ति, ठीक। एंड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स रेफर यूजिंग पावर एंड इन्फ्लुएंस फॉर पर्सनल एंड ग्रुप गेन। संगठनात्मक राजनीति का मतलब होता है व्यक्तिगत समूह हित के लिए व्यक्ति का प्रयोग करना। शक्ति और राजनीति, यह एक संतुलन संगठन के निर्णयों के का बेहतर बनता है, ठीक है। एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, संघर्ष और वार्ता, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन देयर इज ए डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप। इसके टाइप्स हैं फंक्शनल पॉजिटिव एंड डिफंक्शनल नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष तब होता है जब दो व्यक्तियों के समूह के विचार के हित आपस में टकराते हैं, ठीक है। संघर्ष का प्रकार है सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक। नेगोशिएशन, वार्ता को संवाद और समझौते के माध्यम से विवाद का समाधान बोला जाता है, जिसको हम नेगोशिएशन बोलते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन। तनाव वह मानसिक और शारीरिक दबाव है जो किसी मांग या दबाव के कारण उत्पन्न होता है। स्ट्रेस इज इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेन कॉज बाय प्रेशर एंड डिमांड्स टाइप। स्ट्रेस पॉजिटिव एंड डिस्ट्रेस निगेटिव, ओके। प्रबंधन का उपाय आराम, समय प्रबंधन, ध्यान, व्यायाम एंड परामर्श के द्वारा होता है, ठीक है। ये समरी है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगे। थैंक यू।